नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करने के लिए एक बार फिर से आपके सम्मुख हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं और खैरियत से हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। किसी वजह से इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन या फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। और लो फील कर रहे हैं तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए, क्योंकि पल का भी भरोसा नहीं है। सोलफुल मंडे में किसी ना किसी मेहमान के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। उनसे हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जिनसे हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका मिले, जिनको सुनकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। सो ताना जी, आचार्य जी अक्सर मेरे साथ होते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक और हमारे बहुत प्यारे मित्र भी कह सकते हैं आप, और इनका नाम ही मित्र सूत है, तो उनसे भी बातचीत हुई थी। वेदांत उन्होंने पढ़े हुए हैं, वेदांत के वो प्रैक्टिस करते हैं, सो उनसे बहुत सारी बातचीत हुई थी। तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको देते हुए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर संतोष गुप्ता है इनका नाम, जो कि MD है। मित्र सूत ब्लेस्ड नेम इन्हें मिला है मैत्रेय दादाश्री जी से। And by profession, he is a doctor and consultant radiologist in a multi-specialist hospital in Mumbai. He is a scientific researcher and author, spiritual mentor, and a student of Vedanta, and conducted many sessions simplifying spiritual concepts and teachings. So, आज मैं इनसे पूछने जा रही हूँ कि आज के युग में हम वेदों को किस तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपनी नई जनरेशन को किस तरह से जोड़ सकते हैं, हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करा सकते हैं। सो सबसे पहले तो मित्र सूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे गेस्ट बन रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो नॉलेज है, वो सबके साथ शेयर करने के लिए आप आए हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू so much, Sarita ji. First of all, it's my honor and I am really very happy कि आपने मुझे फिर से मौका दिया and we could connect again after some gap. क्योंकि आज का ये जो समय है, इसमें जो आप कार्य कर रहे हैं, The Soulful Monday के द्वारा, it is very very important. तो मैं खुद देखते रहता हूँ आपकी सीरीज को ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड उससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है, विच इज व्हाट दिस current time needs. जो as a medical doctor, so many things that we see in our hospital, and so many people dying, COVID pandemic, which is now fortunately in control, but we never know what next something will happen. So amazing. Thank you so much for calling me back again, and let's whatever you want, you can. Yes. जैसे कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में ही कि आपने वेदांता प्रैक्टिस किया है और कितने सेशंस आपने कंडक्ट किए हैं, लोगों को समझाया कि वेद क्या होते हैं। तो आज वेरी ब्रीफली वी विल स्टार्ट विद कि किस तरह से हम न्यू जनरेशन को वेदों के साथ जोड़ सकते हैं या वेदों की नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक अलग से प्रोग्राम हम करें वेदों के बारे में, पर मेरा मेन फोकस आज होगा ओम शब्द पर। सो चलिए पहले आप बताइए किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं न्यू जनरेशन को। yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी एंशिएंट विजडम होती है, करंट यूथ एंड द जनरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि साइंस में हम हर चीज का एक वी वांट वन ऑब्जेक्टिव रिजल्ट व्हिच वी कैन प्रूव, एक प्रूफ चाहिए होता है। तो वेद जो है ये many thousands of years, more than 10,000 years back, it is said कि they are existing since then. तो क्वेश्चन यही आता है कि हम सभी जानते हैं, जो कोई भी दर्शक देखते होंगे वो सब जानते होंगे कि वेदों में बहुत ही गहरा ज्ञान है, वेरी इंटेंस नॉलेज which is helpful for generations together. कितने ही लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, बहुत उच्च स्थिति को अनुभव किया है। किंतु क्वेश्चन आता है कि अब हम इस युग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल चीज मैं एक सभी से शेयर करना चाहूंगा कि वेदों का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब होता है विच इज
forever applicable at any period of time, which never changes. Like for example, हम लिखते हैं साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा रही है ना? हम ये नहीं कह सकते कि ओके लॉ ऑफ ग्रेविटी मैं नहीं मानता हूं तो मैं कूद जाऊं. लॉ ऑफ ग्रेविटी विल फंक्शन, इजंट इट? इट इज अ लॉ. वैसे ही पूरे सृष्टि में कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं. हमारे जीवन में हम बहुत सारी सफरिंग, पेन, कुछ ना कुछ से गुजरते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? हम एक्चुअली हैं कौन? ये क्या जो नाम दिया है वही मैं हूं? ये शरीर जो है वही मैं हूं? मैंने जो ऑक्यूपेशन लिया क्या वही मैं हूं? हु एम आई? ये क्वेश्चन आना चाहिए. तो मुझे याद है बहुत, आई डोंट नो, आई वाज वेरी यंग व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे एंड उनका फ्यूनरल था. दैट इज अ टाइम आई रियलाइज कि एक दिन आता है जब इस शरीर को फ्यूनरल करके डिफरेंट वेज में इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. तो वेयर डज वन गो? ये क्वेश्चन तभी इट वाज वेरी डिस्टर्ब विद दैट थॉट इटसेल्फ. सो ऐसे करते करते साइंस में कोशिश की मालूम करने को, बट साइंस हैज नो आंसर्स फॉर मेनी थिंग्स. एंड दीज आंसर्स यू विल गेट फ्रॉम द वेदास. जो वेद है उसमें बहुत सारा ज्ञान है अपने आप को जानने का, अबाउट लाइफ. एंड दीज प्रिंसिपल, जैसा मैंने पहले कहा था, सनातन धर्म जो आज भी हम हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे आप इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हमारे जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर्स बढ़ेंगे, कैसे हम इसे हमारे जीवन में अच्छा करने के लिए लागू कर सकते हैं. राइट. वेदों में मंत्र हैं सभी, और हर मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से. एंड ओम जो है अपने में एक पूरा सृष्टि समाये हुए ऐसे माना जाता है. और ओम का मतलब बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि ओम का अर्थ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे. बहुत सुंदर क्वेश्चन जो किया है आपने. जैसा आपने ऑलरेडी सरिता जी कह दिया है कि ओम में ही जैसे पूरा यूनिवर्स समा गया है. सो शुरुआत में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ओम ये कोई हिंदू रिलीजन का नहीं है. अगर साइंस, तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मैंने खुद उसका रिसर्च किया था कि ओम की शुरुआत कैसे हुई थी. जी. सृष्टि का जो क्रिएशन, जो हम शुरुआत कहते हैं, जिसे साइंस में मालूम किया है बिग बैंग. बिग बैंग जो हम कहते हैं ना, व्हेन द होल यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड. तो कहा जाता है कि उस समय जो ध्वनि थी, दैट साउंड वाज ओम. एंड आज भी पूरे सृष्टि में साइंटिफिकली एक जो ध्वनि चलती है वो ओम की ध्वनि होती है. तो ये वेदों में जो ऋषि थे उस समय, उन्होंने खुद उसको महसूस किया अपने भीतर जब सृष्टि की शुरुआत हुई. दे एक्सपीरियंस दैट मोमेंट. और मैंने खुद हमारे जो मेरे दैविक मित्र हैं दादाश्री जी, उनसे खुद ये सेशंस के द्वारा, और उन्होंने जब शेयर किया था, ही हिमसेल्फ शेयर्ड दैट मोमेंट, बिकॉज उनकी स्थिति ऐसी है कि ही कैन एक्सपीरियंस एनी मोमेंट. तो उन्होंने शेयर किया था कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने उस मोमेंट को अनुभव किया, या he can go into that moment anytime, he actually knows that sound of om. और ओम बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो आज के लिए हम ये समझेंगे कि ओम एग्जैक्टली क्या है. ये एक महामंत्र भी कहा जाता है. ओम बाय इटसेल्फ इज अ बिग मंत्र. तो अगर हम ओम शब्द को देखते हैं, इसमें 3 अक्षर है, अ, उ, म, ए, यू एंड एम, राइट. जो अ है वो हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट से आता है. उ हमारी छाती से आता है. म हमारे जब लिप्स, जब हम म बोलते हैं तो हमारे लिप्स पे आता है ना. तो ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें सारे अक्षर जो है अ, उ, म के बीच में सारे जो हम जितनी भी वॉवेल्स, अल्फाबेट्स, आप जो कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग इज एनकम्पास्ड, राइट. ओम का जब आप उच्चारण करते हैं तो आइडियली ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपकी जो साउंड है वो आपके पेट से आती है, धीरे धीरे आपकी छाती में, देन इट कम्स आउट थ्रोट एंड इन द माउथ, इन द लिप्स. ओम. ठीक है. तो जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर एक ऊर्जा, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके स्पाइन में होती है. एंड इट राइजेस फ्रॉम द बेस लेवल एंड इट गोज टू द हेड, जिसे हम एस्ट्रल लेवल में हमारे जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ जाती है. तो हमारे दर्शक बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कुंडलिनी शक्ति जिसे हम कहते हैं,
राइट? तो हम ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सिंपल वे टू अंडरस्टैंड का, जब आप ओम शब्द का सही तरीके से किसी के गाइडेंस में उच्चारण करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली रेज होती है टुवर्ड्स सहस्त्रार चक्र, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इन प्रॉपर गाइडेंस। जी, Yes. सिर्फ ओम जब हम कहते हैं, ये सिर्फ हम, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये हिंदुइज्म का ही नहीं है कि ओम जो है हिंदूस ही कहते हैं, मतलब नॉन एशियन जो है वो भी आजकल मेडिटेशन करते हैं तो ओम शब्द से करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मंत्र बन गया है, इम्पॉर्टेंट वर्ड कह सकते हैं बन गया है, जो सभी इसके साथ रिलेट करते हैं। So how can we use this? कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसकी शुरू में, जैसे मैंने कहा हर मंत्र के शुरू में ओम आता है, तो कोई एक मंत्र अगर आप चुनकर, तो उसके बाद आप उसका हमें व्याख्यान दें। हाँ, तो वेदों में ना जितने भी मंत्र होते हैं उनमें सब में ओम से शुरुआत होती है, जो मेन मंत्र होते हैं, जिसे हम पीस मंत्र कहते हैं, शांति मंत्र कहते हैं, सुभाषित कहते हैं, या प्रेयर के रूप में जो कोई मंत्र होता है, जो पृथ्वी के पूरे सृष्टि के शांति के लिए पीस मंत्र जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ओम का उच्चारण होता है। तो एक वेद के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसका एक पार्ट होता है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जिसे उपनिषद कहा जाता है, जिसमें से जो फिलोसफी ऑफ लाइफ, जो जिसे मैंने कोशिश की है पढ़ने के लिए, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, समझने के लिए। तो वेदों में बहुत सारे उपनिषद हैं, जिनमें से एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सिर्फ उसमें 12 मंत्र हैं, और वो सारे 12 मंत्र सिर्फ ओम के बारे में है। यू बिलीव इट्स ओनली ऑन ओम। सो ओम का बहुत डिटेल में डिस्कशन है, ये हम उसके ऊपर इवन इफ वी स्टडी फॉर अ ईयर तो भी वो 12 मंत्र हम समझ नहीं पाएंगे, इतना पावर है उसके अंदर। तो उसमें से मैं एक मंत्र लेता हूं, क्योंकि हम आज ओम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं मंत्र खुद चैंट नहीं करता हूं, बट मैं आपको उसका इंग्लिश में मीनिंग बताता हूं, गूगल में आपको, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो मंत्र है, ये कह रहा है अबाउट ओम। जो सबसे पहला मंत्र है, जो सबसे पहला मंत्र है, वो ये कह रहा है कि all is Om. The whole universe is the syllable Om. Everything that was, that is, or will be, that truth is Om. All these which transcends time, space, and causation is Om. So see, it's so beautiful that everything, जो आपने शुरू में ही कहा था कि पूरा यूनिवर्स है ओम के अंदर। यूनिवर्स। या सो इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसे खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसका अनुभव करेंगे हमारे भीतर। एक आपको अलग प्रकार की शांति मिलेगी। आप जब ओम का उच्चारण करेंगे, जब आप अकेले करते हो या फिर ग्रुप में करते हैं, तो एक एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, कंपन पैदा होता है, जो पूरे एनवायरनमेंट में भी होता है, जो साउंड एनर्जी होती है। दैट साउंड एनर्जी से आपको शांति मिलेगी। द होल एनर्जी ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट चेंजेस। दिस हैज बीन साइंटिफिकली अगेन स्टडीड। तो सोनिक वेव्स, जो वेव साउंड होता है, उसमें एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। आपको एकदम रिलैक्स्ड फीलिंग होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप अपने ईश्वर से एक संबंध स्थापित कर पाए, जुड़ जाते हैं सिर्फ ओम के सही तरीके से उच्चारण करने से। जी, हर मंत्र में ओम शुरू में आता है, जैसे ओम भू, ओम स्वा, हर ओम भू, ओम स्वा, ओम, जो भी किसी भी तरह से हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, लेकिन एक शांति पाठ होता है जिसमें एंड में हम ओम शांति, ओम शांति 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 ओम कहते हैं। सो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि 3 दफा ओम शांति क्यों कहा जाता है? Yeah, very good question. Our young generation should know कि जो कुछ भी वेद में दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, उसका हर एक चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। इनफैक्ट यही मेरा एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एक क्वेश्चन था कि इतनी सारी चीजें होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसे ही कोई हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, दे वुडंट गिव। एंड आज आपको यूट्यूब में अगर आप जाते हैं या गूगल में, आपको बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ मिलेंगे मेनी थिंग्स के। सो इसी तरह से जो ओम शांति जो आप कह रहे हैं, तो मैं एक मंत्र लेता हूं आपको, जो पीस मंत्र है, जो बहुत सुंदर है, जिसे हमारे वेदांत क्लास में सबसे पहले
हम लोग यूज्ड टू चैंट दैट, तो उसका मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको, और ओम शांति का फिर मीनिंग बताऊंगा। तो ये जो मंत्र है ये काफी सारे रिचुअल, आई मीन काफी सारे वैदिक टेक्स्ट में आपको मिलेगा इसके अंदर, जो इसे ओम सहना भवतु मंत्र कहते हैं, जो यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसका उच्चारण ऐसे होता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राइट, ये जो मंत्र है पूरा इसका पीस मंत्र। तो इसका जो मंत्र का मीनिंग में मैं क्विकली बता देता हूं। इसमें जो कहा गया है कि ओम जो शुरू होती है, लेट ऑल ऑफ us be protected. Generally it is between students and the teacher, you know, when the session of teaching happens, that all of us be protected. May we all be nourished, may we all work together with great energy, may our intellect be sharpened, and very very important, let there be no differences or animosity between us. Generally क्या होता है, you know, when you learn students में there can be aggression, there can be differences, so differences होना अच्छा है, but then you should not become aggressive and get stuck to that. You should learn and grow. ये हम पहले से ही मांगते हैं। और लास्ट में 3 ओम शांति जो कहा गया है, उसमें जो तीनों शांति का एक एक मीनिंग होता है। तो अगर हम देखते हैं जब ये शुरुआत हुई थी वेदों की, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे ये जनरली जंगल्स में तप करते थे। तो ये मंत्र वहां से उन्हें डाउनलोड फ्रॉम द डिवाइन। तो उस समय एनिमल्स, वाइल्ड, यू नो, सो मेनी वाइल्ड बीइंग्स वर अराउंड। तो सबसे पहली ओम शांति जो आदि भौतिक जिसे हम कहते हैं, इन द सराउंडिंग, भौतिक यानी इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट। सेकंड इज आदि दैविक, आदि दैविक जिसे हम द एस्ट्रल एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जीज व्हिच आर देयर इन द एस्ट्रल वर्ल्ड, उससे आपको प्रोटेक्शन मिले। एंड द थर्ड इज आध्यात्मिक, जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिले आपके भीतर अगर कुछ रेस्टलेसनेस है, आपका मन विचलित है, यू आर सफरिंग पेन, समथिंग इज इन द फिजिकल बॉडी, सो यू शुड बी एट रेस्ट सो दैट यू कैन रिसीव द नॉलेज एंड all the experience of the various teachings that one is, you know, guru is giving to the disciple. That was the reason this the Om Shanti is for that. बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है सुची। और आज वैसे हमने शुरू में भी कहा कि आज हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं न्यू जनरेशन को, तो आपने उसका जवाब हमें दे दिया है। लेकिन यू नो सब डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, डिफरेंट उनकी वैल्यूज हैं डिफरेंट, पर ओम जो है वो सबके लिए है, सर्व कल्याण के लिए है। If I say so, सर्व कल्याण के लिए, और इससे प्रैक्टिस करना सबके लिए बहुत जरूरी है। सो ओम पर ही मैं आज का बात करना चाह रही थी। वैदिक जो मंत्र हैं या वैदिक से किस तरह से वेदों से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हर दिन किसी भी इंसान को कितनी देर बैठकर ओम का जाप करना चाहिए, और अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए अपनी सांस को, किस तरह से, व्हाट इज द बेस्ट वे टू से ओम? यस, सो मैं इसके लिए बहुत सिंपल एक ऑलरेडी हमारे YouTube पर मैत्री बोध परिवार का एक YouTube चैनल है, वहां पर एक मेडिटेशन है जिसे मैत्री संबोध ध्यान कहते हैं। तो हमारे दर्शक की लिख लें, आप अभी भी डायरेक्टली देख सकते हैं मैत्री बोध परिवार YouTube चैनल, वहां पे मैत्री संबोध ध्यान, अगर गूगल पे भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएंगे। इस पूरे मेडिटेशन 20 मिनट्स का मेडिटेशन है, इसमें ओम का उच्चारण भी है, बहुत सारे स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है। मैत्री संबोध ध्यान से आप अपने ईश्वर से, अपने आप से, आपका जो स्रोत है, आप अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो दैट सोर्स, दैट पावर, दैट एनर्जी व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, उससे आप कनेक्ट करेंगे, राइट? सो जस्ट कनेक्ट टू दैट। दिस पर्टिकुलर मैत्री संबोध ध्यान इज, the purpose is just to connect to your own divine, to your own source.
और इसी के अंदर ओम मंत्र का भी उच्चारण है, जो मैं रियली आई वुड हाईली रिकमेंड दैट एवरीवन hears it, and you have to just put your YouTube on. It is a fully guided meditation. And इसमें जो साउंड यूज की है, अलग अलग साउंड यूज की है, those are very specially created so that one can flow with the divine energies, and you will be in a beautiful state of bliss connected to your source, which as a doctor I am telling you is very very important, to be at peace, to be calm and happy, which is what जो सरिता जी आपका भी मकसद है सोलफुल मंडे का, which will be fulfilled in this meditation. Right. Thank you. सुची, एक बात और जानना चाहूंगी कि you by profession you are a doctor, so क्या लोग आपको पूछते हैं कि क्या तुम क्यों वेदांत में इतने इन्वॉल्व हो? Lot of people, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये। See, हर एक का ना as a doctor, मेरे खुद हॉस्पिटल में doctors are super talented. I know one doctor who has reached Mount Everest. I know one doctor who every year goes to the Himalayas cycling. I know doctors who are classical singers. I know doctors who are pianists, music players. I'm sure आपको भी मालूम होगा doctors क्या क्या करते हैं। इसी तरह से मेरा बचपन से ये क्रेज था to know about our origin, to know about myself. So it was a curiosity थी। I tell anybody that आप अगर साइकिलिंग करते हो हिमालय में जाके, तो मैं क्यों नहीं वेदांत सीख सकता हूँ। And they keep quiet then. तो बचपन से क्या आपका रुझान इस तरफ था, या something changed your life? Somehow from childhood I used to be very curious about knowing lot of things. एक curiosity होती है, देखते हैं कि आप lot of people are fighting, relatives को देखते हैं। As I grew then देखा बहुत सारे in college you'd see many couples come together, then they separate. I've seen very very sad things about my one very close friend committing suicide because of a breakup, and you see things in life, so you wonder कि is life about only earning money, getting a fame, name, power, या उसके beyond भी कुछ है? तो वो curiosity caught me. I got answers nowhere else except when I joined my spiritual path, and in that journey the completion happened when I met my divine friend Maitreya Dadashri ji, who most importantly जो मैं share करना चाहूँगा कि he gave me the experience, क्योंकि मैंने बहुत सारी books पढ़ी हुई थी, वेदांत and वेद आप पूरी जिंदगी बिता देंगे तो भी आप खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना सारा उसमें ज्ञान है। बट अनुभव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुभव है मुझे मैत्रेय दादाजी जी से मिला, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है, वो आपके सामने बैठ के आपकी पूरा, आपको जब से शुरुआत हुई आपकी सोल की, he will know and he will be able to guide you internally and even otherwise to take you to the highest. So that is what my experience has been. सुची, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और वेदों के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, एंड आई डू फॉलो यू ऑन योर इंस्टाग्राम एज वेल। बहुत बहुत ही आप भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, एंड उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड अगर आप मैत्री बोध के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर प्लीज, जैसा कि बताया हमें सूची ने, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी जगह सोलफुल मंडे में। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।